ये कह रहे हैं टिकट विनेबिलिटी के आधार पे देती है पार्टी, लेकिन विनेबिलिटी के आधार पे अगर 5 आदमी असदुद्दीन ओवैसी को ऐसे लाने पड़ते हैं नहीं जिनके जीतने की संभावना है और वो हिंदू हैं, तो उनमें से कितने जीत रहे हैं जलील साहब बताइए। नहीं देखिए, मैं आपको एक साफ तरीके से बताना चाहता हूँ कि जो इल्जाम लगाया जाता है, गौरव साहब ने भी लगाया है कि ऐसे मुसलमान इलाकों से खड़े रहते हैं। हैदराबाद का पुराना पुल इलाका जहां से हमारा एक हिंदू भाई राजमोहन जीत कर आया है, उसने हराया किसको है? तो वो कांग्रेस के एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराकर एमआईएम के वहां के जितने भी लोग थे वो एमआईएम के कैंडिडेट को जिताकर लेके आए। तो किसने किसको हराया ये बहुत मायने रखता है। उसी तरह हमारा फलक कुमार डिवीजन से थाराबाई नाम की हमारी एक हिंदू बहन अगर जीत कर आती है तो उसका जिक्र नहीं होता है। आप हमको ये बताते हैं कि आपको मुस्लिमीन नाम से क्या तकलीफ है? क्या आशुतोष साहब और गौरव भाटिया साहब ये कहेंगे कि नहीं मुस्लिमीन के साथ शिरोमणि अकाली दल ये नाम भी बदलना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी, बहुजनों के बारे में बात उसका भी होना चाहिए। ये सारी तकलीफ मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से क्यों होती है इन लोगों को? मैं आपको बताता हूँ। तकलीफ है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वकील है गौरव साहब। आशुतोष बता रहे हैं आपको, पहले आशुतोष और संगीत रागी बता रहे हैं, फिर गौरव भाटिया बताएंगे, क्योंकि आशुतोष ने जो बात कही उन्होंने सबको लपेटा, अकेले आपका नाम नहीं लिया। मैंने जाति आधारित सवाल पूछा पार्टियों का, उन्होंने कहा कि हाँ इन पर भी लागू होना चाहिए। आशुतोष जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी। जलील साहब, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो अपने को जस्टिफाई करने कहते हैं। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को हरा दिया। आपकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करती है, आप संविधान की बात करते हैं, और ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो सिटीजनरी की बात करिए, नागरिकता की बात करिए। उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? जो भी इस देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आपके नेता से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने पार्टी के नाम से मुसलमान शब्द हटाएं, अगर वो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, क्योंकि आप धार्मिक पहचान देकर राजनीति का चुनाव लड़ते हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर 70 सालों से अगर इलेक्शन लड़े जाते हैं, टिकट का बंटवारा होता है, तो पहले जात देखी जाती है कैंडिडेट की। क्या नहीं जलील साहब, क्या कल अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नाम के आगे हिंदू जनता पार्टी कर देगी तो आपको कैसा लगेगा? कल बीजेपी अगर ये कहे कि नहीं अपने पार्टी का नाम बदल के हिंदू जनता पार्टी करेगी तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहता हूं अगर आप संविधानवाद की बात करते हैं तो आप सिटीजनशिप की बात करिए, सिटीजनरी की बात करिए, नागरिकता की बात करिए। आप अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप सेकुलर हैं, तो इस पर हमें आपत्ति है। लेकिन अगर मुस्लिमी नाम से अगर आज हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई भी जीत कर आ रहे हैं, क्यों करते हैं आप? आप बोलिए ना, ऑल इंडिया मुसलमान, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड, संगीत रागी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ठीक है, एक सेकंड जलील साहब, देखिए संगीत रागी कुछ कह रहे हैं, जरा इसको भी सुन लें, फिर गौरव भाटिया आपके पास और तस्लीम साहब आपके पास भी। देखिए रोहित जी, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं या आशुतोष जी भी बात कर रहे हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं। राजनीति अपेक्षाओं पर नहीं चलती है। राजनीति के धरातल बड़े जो होते हैं वे बड़े क्रूर हैं और प्रयोग के स्तर पर हम बात करते हैं। यदि आपने संविधान में आपने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कर रखा है, आप सब नीतियों को बनाने के में आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करते हैं, वो धर्म के आधार पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि जो लोकतांत्रिक समाज है उसके लिए वहीं से खतरे शुरू हो जाते हैं। हमें लोकतंत्र के, उदारवादी लोकतंत्र में मैं एक इंडिविजुअल के नाते वोट करता हूं, लेकिन मेरा इंडिविजुअल मेरी जाति में कब बदल जाती है, पहचान में मेरा इंडिविजुअल मेरा इंडिविजुअल मेरे धर्म में कब हो जाती है, आशुतोष जो है आशुतोष गुप्ता कब बन जाते हैं, ये कब हो जाता है, ये बड़ा ये मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ, बहुत गंभीर बात। ठीक है, एक सेकंड, तस्लीम रहमानी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। पूरी देखिए, कई बार तो हो गया सर आपकी बात, जातीय लोकतंत्र में हम प्रवेश कर जाते हैं कई बार। नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या इस तरीके से जिसको आप नूरा कुश्ती कहते हैं तस्लीम रहमानी, ये करके क्या बीजेपी ने बंगाल के लिए अपना रास्ता कुछ हद तक सुरक्षित कर लिया है? क्योंकि असद ओवैसी तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मुझे तो लगता है, आप किसके लिए प्रचार करने जाएंगे वहां?
उन्होंने कोशिश तो की है, भरपूर कोशिश की है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, आशुतोष ने जो बात छेड़ी है वो बहुत अहम बात है, मैं उसमें बिलीव करता हूं। लेकिन जब गौरव भाटिया यहाँ पर डिबेट के शुरू में ही कहते हैं कि हम हिंदू सभ्यता के सेवियर हैं, उसको बचाने वाले, और उस नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर पार्टी का नाम चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिकली वही हो रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के इलेक्शन से लेके आज तक इस देश में हम उस सेकुलरिज्म को, उस डेमोक्रेसी को ला नहीं सके, चाहे कांग्रेस जिम्मेदार हो या जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी जो भी जिम्मेदार हो। लेकिन ये फैक्ट है कि हम हिंदुस्तान में ट्रू सेकुलरिज्म को इलेक्शन में तो कम से कम ला नहीं सके, ये फैक्ट। और मैं आशुतोष की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इसको खत्म करने में गौरव भाटिया लास्ट कमेंट वो हो। ओके गौरव भाटिया लास्ट कमेंट छोटा सा। देखिए, तस्लीम रहमानी जी जब सांप्रदायिकता की बात करते हैं ना, तो केवल इतना ही कहूंगा, सांप्रदायिकता जब सामने से आती है तो वो भी तस्लीम रहमानी जी के पैर छूती है और कहती है अब्बू मेरा ध्यान रखना, तो ये प्रवचन ना दे। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अब आप बीच में मत बोलिए, ये आपकी गंदी आदत है। एक तो आप कैमरे के बाहर आने की कोशिश करते हैं, हम पे मत कूदिए, कैमरे को साफ रखिए, मुंह कम खोलिए, अपनी बारी में खोलिए। प्रवचन देने का तो आपका ध्वनि प्रदूषण मत फैलाइए। रोहित जी आप देखते रहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अरे इनको चुप क्यों नहीं कराते? आप तो निजाम के पैर छू रही है सांप्रदायिकता, के लोगों ने चुप कराइए प्लीज। निजाम कल्चर पसंद है, भाजपा का कल्चर पसंद नहीं अरे है, भाई, समाप्त हो गया, ये बता समाप्त हो गया। हैदराबाद के लोगों ने।